ड्रैगन का नाम सुनते ही आग, तबाही और मौत याद आती है। क्या हो अगर जिस ड्रैगन से पूरी दुनिया डरती है वही ड्रैगन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाए। आज की इस कहानी में एक कमजोर सा लड़का और एक खतरनाक ड्रैगन मिलकर तारीख बदल देते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं एक ऐसे गांव की तरफ जिसका नाम बर्ग है। ये गांव दुनिया के नक्शे में छोटा सा है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े सख्त हैं, क्योंकि ये लोग आए रोज एक अजीब दुश्मन का सामना करते हैं, वो है ड्रैगन्स। लेकिन ये वाइकिंग्स हैं, कभी हार नहीं मानते। हर बार तलवारें, कुल्हाड़ियां और नेज़े उठाकर ड्रैगन से लड़ने निकल जाते हैं और ये इनकी जिंदगी का मामूल है। और इन्हीं वाइकिंग्स में रहता है एक लड़का हिकअप। हिकअप बाकी वाइकिंग्स जैसा नहीं है। इसका जिस्म कमजोर है, तलवार पकड़ने में डोलता है और गांव वाले अक्सर इस पर हंसते हैं। इसका बाप स्टोइक, गांव का सरदार, चाहता है कि इसका बेटा भी एक दिन बहादुर जंगजू बने। लेकिन सच ये है कि हिकअप को जंग नहीं भाती। इसका दिल कहता है कि ड्रैगन्स को मारने की बजाय इनके बारे में जाना जाए, लेकिन ये बात कोई मानने को तैयार नहीं होता। हिकअप को सब नाकाम, कमजोर और फजूल समझते हैं। रात गांव पर ड्रैगन्स के हमले पर हर तरफ हलचल मच जाती है। वाइकिंग्स हथियार लेकर बाहर निकलते हैं, शोले आसमान को सुर्ख कर देते हैं। इसी हंगामे में हिकअप अपनी इजादात का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, एक छोटा सा हथियार जिससे वो ड्रैगन्स को मारने का ख्वाब देखता है। लेकिन हिकअप को इसका उस्ताद कोबर इस हथियार को इस्तेमाल करने से रोक देता है। स्टोइक अपने साथियों से पूछता है कि उन्होंने नाइट फ्यूरी को देखा, जो कि एक ड्रैगन है और बहुत पुरस्कार है। सब ना का जवाब देते हैं, जबकि ड्रैगन्स गांव में हर जगह आग लगाकर तबाही मचा रहे होते हैं। हिकअप कोबर को हथौड़ी का हाथ लगाता है और उसके बाद एक टीम को देखता है जो मिलकर काम कर रहे होते हैं। वाइकिंग्स में एक लड़की है जो कि बहुत बहादुर है और जो ड्रैगन्स का शिकार करती है। इसका नाम है एस्ट्रिड। हिकअप इसको देख रहा होता है, वो अपनी टीम के लोगों के साथ होती है और वो लोग इसका मजाक उड़ाकर आगे निकल जाते हैं। इस पर हिकअप को बहुत फील होता है। हिकअप कोबर से कहता है कि मुझे भी सिक्का जमाना है, ड्रैगन्स के साथ लड़ना है, लेकिन वो आंसर में कहते हैं कि तुम इस काबिल नहीं हो, तुम सिर्फ हथियार बनाने पर तवज्जो दो। हिकअप अपना तैयारशुदा वेपन निकालता है और कहता है कि ये देखें, मैंने कितनी कमाल की चीज बनाई है। हिकअप कोबर को कहता है कि हम इस वेपन के थ्रू ड्रैगन्स का शिकार कर सकते हैं, और जवाब में कोबर इसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये किसी काबिल नहीं है, तुम हथियार बनाने पर तवज्जो दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन से पूरे गांव में आफत मचाई हुई है। कोई ड्रैगन अपने मुंह से आग उगल रहा है तो कोई ड्रैगन अपने मुंह से शहद। लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं और सब आफतजदा होते हैं। हम देखते हैं कि एक ड्रैगन जानवरों के रिवर तक पहुंच जाता है और जानवरों को उठाकर लेकर जा रहा होता है। स्टोइक कबीले का सरदार होने के अलावा एक बहादुर वाइकिंग है। वो ड्रैगन्स पर हमला करने और इनका शिकार करने में माहिर है। हिकअप कोबर से आंख बचाकर अपने वेपन को लेकर पहाड़ के किनारे में चला जाता है। स्टोइक अपने गांव को ड्रैगन से पाक करना चाहता है और इनके हमलों से बचाना चाहता है। स्टोइक एक ड्रैगन को जाल के जरिए पकड़ लेता है। हिकअप अपने हथियार को रेडी करता है और इसको चलाने की कोशिश करता है। इतने में इसे ब्लैक कलर की चीज नजर आती है। वो समझ जाता है कि ये जरूर नाइट फ्यूरी है। हिकअप हिम्मत कर हथियार चलाता है। आसमान पर एक रोशनी भड़कती है और नाइट फ्यूरी जख्मी होकर जंगल में गिर जाता है। हिकअप बहुत खुश होता है। इतने में हिकअप पर एक ड्रैगन आकर हमला करने लगता है। इसके बाबा इसे देख लेते हैं। हिकअप की जान खतरे में देखकर इसके पापा इसकी तरफ जाते हैं, इसे बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि ड्रैगन हिकअप के पीछे पड़ जाता है और वो आग उगलता हुआ इसका पीछा करता है और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐन वक्त पर इसके बाबा पहुंच जाते हैं और वो ड्रैगन को मारकर भगा देते हैं और इस तरह हिकअप की जान बच जाती है। लेकिन इसके बाद हिकअप के साथ इसके बाबा बहुत सख्ती से पेश आते हैं। ड्रैगन्स के चले जाने के बाद हिकअप के बाबा इसे तमाम गांव वालों के सामने बेइज्जत करते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हें कहा था कि तुम घर से बाहर मत निकलना तो तुम क्यों निकले। डांट सुनने के बाद इसका सामना उस ग्रुप से होता है जो इसे पहले बहुत ज्यादा बेइज्जती फील करवा चुका होता है। सबका मानना होता है कि वो एक सरदार का बेटा है, इसलिए वो जो चाहे कर सकता है और ऐश की जिंदगी गुजार सकता है, क्योंकि इसे किसी भी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती। घर ड्रॉप करने के दौरान कोबर हिकअप को समझा रहा होता है, लेकिन वो इसको इग्नोर करता है और फिर वो इसे घर ड्रॉप करने के बाद चला जाता है। हिकअप घर से बाहर चुपके से निकलता है और जहाँ पर इसने निशाना लगाया होता है वहाँ इस जगह पर जाने की कोशिश करता है कि देख सके इससे किस चीज को मारा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मीटिंग हो रही होती है जिसमें सब गांव के लोग शरीक होते हैं और आग जल रही होती है। वहाँ पर ये लोग तय करते हैं कि हम लोग ड्रैगन्स का घोंसला ढूंढ कर रहेंगे और मैप पर निशानदेही कर रहे होते हैं। हिकअप के बाबा लेडी मैजिशियन से पूछते हैं कि क्या इस बार वो ड्रैगन्स के घोंसले ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। लेडी मैजिशियन कुछ हड्डियां फेंकती है और इन पर कुछ पड़ती है और इसके बाद बताती है कि हाँ, इन्हें आगे चलना चाहिए और ड्रैगन्स के घोंसले को ढूंढना चाहिए। वो लोग कामयाब होकर लौटेंगे। सब लोग इस बात पर इकट्ठे होते हैं और खुशी का इजहार करते हैं।
और फिर सब लोगों के चले जाने के बाद हम देखते हैं कि स्टोइक गोबर से बात करता है। वो इससे कहता है कि वो हिकअप के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, जिस पे गोबर उसे समझाता है कि वो उसके लिए ज्यादा परेशान मत हो। अगली सुबह हिकअप अकेला जंगल में निकलता है। दिल में सोचता है कि अगर मैं वाकई नाइट फ्यूरी को पकड़ लूं तो सब मुझे हीरो मानेंगे, और वो अपनी डायरी पर निशान लगाते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। इसे एक ट्रक टूटा हुआ दिखाई देता है तो इसे समझ आती है कि रात को जरूर कुछ ऐसा हुआ है। जंगल के बीचों बीच वो एक अजीब मंजर देखता है और आराम से रास्ते से उतर कर जाकर छिप जाता है, और वो अपना खंजर निकालता है अपनी सेफ्टी के लिए, और वो ज्यादा खुश दिखाई देता है। जी, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो रात को इसने निशाना बांधा था वो एक ड्रैगन था जो कि नाइट फ्यूरी है। हिकअप अपना खंजर निकालता है और सोचता है कि यही मौका है कि वो सबको दिखा सके कि वो भी वाइकिंग है। लेकिन जैसे वो ड्रैगन की आंखों में झांकता है कुछ बदल जाता है। इसे वहाँ खौफ नहीं, रिक्वेस्ट दिखाई देती है, और वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि ड्रैगन को मार दे, लेकिन फिर भी वो इसे मार नहीं पाता। ड्रैगन जमीन पर बिल्कुल बेजान पड़ा होता है और वो इसे देख रहा होता है। हिकअप इसे मारने का इरादा तर्क कर खंजर जमीन पर फेंक देता है। जैसे ही वो ड्रैगन को आजाद करता है, ड्रैगन इस पर बैकफायर यानी बैक हमला करता है, लेकिन सेम हिकअप को कुछ नहीं कहता, सिर्फ जोरदार धाड़ता है, जिससे हिकअप बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। ड्रैगन रुककर इस पर एक नजर डालता है और फिर परों के जोरदार जरब के साथ उड़ जाता है। हिकअप नोट करता है कि ड्रैगन उड़ नहीं पा रहा है, कभी वो जमीन पर गिर जाता है और कभी जाकर ट्रीज पर बच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टोइक हिकअप का वेट कर रहा है। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है तो इसे आवाज देता है और इसे कहता है कि तुम अब ट्रेनिंग लोगे। उसके अकॉर्डिंग अब उसे ड्रैगन फाइटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, तो इसके लिए इसे पहले ट्रेनिंग लेना होगी। लेकिन ये बात सुनकर हिकअप एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जान चुका था कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो ड्रैगन ही क्यों ना हो। वो अपने बाबा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनते और इसे कहते हैं कि अब वो ड्रैगन से फाइट करेगा और इसके साथ लड़ेगा। इसके बाद वो ड्रैगन के घोंसले की तलाश में निकल जाते हैं। नेक्स्ट में हम ड्रैगन ट्रेनिंग सेंटर देखते हैं। यहाँ पर फाइट करके बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह ड्रैगन से लड़ना है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं 5 लोग हैं, जिनमें स्नॉटलॉक, फिशलैग, एस्ट्रेड और आफ्टनट और टफनट हैं। वो सब ट्रेनिंग सेंटर में आकर बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो हिकअप को देखते हैं तो इससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हिकअप इन्हें कहता है कि तुम इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए बूढ़े नहीं हो, यानी वो कई सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस पर वो लोग भड़क जाते हैं। इतने में गोबर आ जाता है, सबको कहता है कि हमारे कबीले का रवाज है कि इस अखाड़े में सबको साबित करना पड़ता है कि वो ड्रैगन के साथ लड़ सकते हैं कि नहीं। फिर वो कहता है कि इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें बहुत से खतरों का सामना करना पड़ेगा और इनकी जान भी जा सकती है, और आखिर में ड्रैगन को मारने वाले को सामान दिया जाएगा। स्नॉटलॉक गोबर से पूछता है कि क्या हिकअप भी शामिल है, क्योंकि वो नाइट फ्यूरी को मार चुका है। इसके बाद गोबर सबको कहता है कि सब तैयार हो जाएं। इसके बाद ग्रोंकल ड्रैगन को आजाद करता है। इस पर गोबर कहता है कि आज सब सीखेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने आप को बचाना और ढाल इस्तेमाल करनी है। रफनट और टफनट ढाल के पीछे लड़ रहे होते हैं। ड्रैगन इन पर हमला कर देता है। एक जगह वो शोर से ड्रैगन का ध्यान भटकाते हैं। गोबर हिकअप को उठाता है और इसे कहता है कि ढाल उठाकर अपना बचाव करो। हिकअप लकड़ियों की बाढ़ के पीछे छुप जाता है, जबकि ड्रैगन आग उगलकर सबको मार रहा होता है। इस दौरान एस्ट्रिड बहादुरी से अपना बचाव करती है। हिकअप ढाल लिए आराम से खड़ा होता है। अचानक ड्रैगन इस पर हमला करता है और इसके पीछे जाता है। ड्रैगन हिकअप पर आग उगलने वाला ही होता है कि गोबर आकर हिकअप को बचाता है और इसे कैद कर देता है, और हिकअप को कहता है कि अगर बचाव नहीं करोगे तो मारे जाओगे। कुछ दिन बाद हिकअप दोबारा जंगल की तरफ जाता है, क्योंकि वो जानता था नाइट फ्यूरी उड़ नहीं सकता। जहाँ पे उसने नाइट फ्यूरी को आजाद किया था, वो वहाँ से होता हुआ पहाड़ों के दरमियान से एक खाई की तरफ निकल जाता है, और वहाँ पर वो टूटे हुए पर के हिस्से देखता है। अचानक से नाइट फ्यूरी इसके पास से गुजरता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। वो देखता है कि नाइट फ्यूरी उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उड़ नहीं पा रहा, इवन कि इस खाई से निकल नहीं पा रहा। फिर वो अपनी डायरी निकाल कर नाइट फ्यूरी की तस्वीर बनाने लगता है। वो नोट करता है कि नाइट फ्यूरी का एक साइड का पर नहीं है। डायरी में इसकी तस्वीर बनाने के बाद इसका एक पर इरेज कर देता है। वो देखता है कि नाइट फ्यूरी उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। इवन वो पानी में मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है और नाकाम होता है। हिकअप नाइट फ्यूरी के लिए एक आरजी पर बनाने का सोचता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोबर तमाम टीम मेंबर्स को ड्रैगन्स के बारे में बता रहा होता है कि कितने किस्म के ड्रैगन्स हैं और कितनी हद तक खतरनाक हो सकते हैं। इतने में हिकअप अपना खाना लेकर आता है और इनको ज्वाइन करता है। गोबर अलमारी से एक बुक निकालता है, जिसमें तमाम ड्रैगन्स की तस्वीरें और इनकी डिटेल्स होती हैं। हिकअप के अलावा तमाम मेंबर्स पुराने हैं और तमाम ड्रैगन्स के बारे में जानते हैं, तो वो उठकर चले जाते हैं, जबकि एस्ट्रिड वहीं पर बैठी होती है। हिकअप इसे कहता है कि हम जितना सोचते हैं ड्रैगन्स इतने बुरे नहीं हैं। वो कहती है कि तुम बिल्कुल खिसके हुए हो। हिकअप इसे कहता है कि हमने इनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, हम इनका खाना हथिया चुके हैं। इस पर वो उसे कहती है कि तुमने कभी किसी चीज के लिए मेहनत नहीं की है, तुम ऐशो आराम में जिंदगी गुजारते हो और तुम्हें इस चीज की परवाह नहीं कि ड्रैगन्स हमारे जानवर ले जाते हैं और गांव को तबाह कर जाते हैं। एस्ट्रिड के जाने के बाद हिकअप बुक को खोलता है और वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ड्रैगन्स की तस्वीरें देखता है, जैसे कि नाइटमेयर, नाडर, ब्रोंकेल, और इसके बाद पेज पलटने पर उसे नाइट फ्यूरी का नाम नजर आता है, लेकिन पिक नजर नहीं आती, और वो समझ जाता है कि इसके अलावा नाइट फ्यूरी को आज तक किसी ने नहीं देखा।
दूसरी तरफ स्टोइक ड्रैगन्स का घोंसला ढूंढने के लिए निकला हुआ है। मैप में निशानदेही के बाद स्टोइक ऑर्डर देता है कि कश्ती का रुख हेलहाइम वॉल की तरफ किया जाए और इस तरह कश्ती वॉल में दाखिल होती है। मुकम्मल खामोशी में एकदम स्टोइक को खतरा महसूस होता है और फिर अचानक से एक ड्रैगन कश्ती के ऊपर से गुजरता है और पानी में मौजूद ड्रैगन कश्ती को उलट देता है, जिससे सब लोग पानी में गिर जाते हैं और फिर अचानक से ड्रैगन्स आग उगल कर हमला कर देते हैं। नेक्स्ट डे सेंटर में हिकअप नाइट फ्यूरी के बारे में गॉब्लिन से पूछता है और फिर अचानक से हिकअप पर ड्रैगन हमला कर देता है, जिस पर गॉब्लिन कहता है कि ध्यान लगाओ हिकअप, और फिर वो सबको अनाउंस करता है कि आज हम हमला करना सीखेंगे। हिकअप कहीं जाकर छुप जाता है। ड्रैगन जो कि हिकअप के पीछे होता है वो फिश लेग को देखकर उसके पीछे लग जाता है। रफनेट और टफनेट एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं कि वो ड्रैगन पर हमला करेंगे, लेकिन जब ड्रैगन आग उगलता है तो वो दोनों भाग जाते हैं। इसके बाद बारी आती है एस्ट्रिड की। एस्ट्रिड के पीछे ड्रैगन लगता है तो एस्ट्रिड ड्रैगन को जख्मा देने में कामयाब हो जाती है, लेकिन दूसरे ही लम्हे हिकअप को बचाती है और फिर ड्रैगन को एस्ट्रिड बहादुरी से उसके प्रिजन में बंद करती है। इसके बाद एस्ट्रिड चलाकर कहती है कि हमारे माँ बाप की लड़ाई अब हमारी लड़ाई है। इसके बाद वह हिकअप से कहती है कि वो सोच रही वो किसके साथ है। एस्ट्रिड वहाँ से चली जाती है जबकि गोटी उसके 2 पॉइंट्स बढ़ा देती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं सेम जगह पर हिकअप नाइट फ्यूरी को देखने आता है और उसके लिए फिश लेकर आता है, जिस पर पहले ड्रैगन डर जाता है, लेकिन ढाल गिराने पर वो समझ आता है कि हिकअप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता है। फिश खाने के बाद वो उसकी गोद में आधा हिस्सा फिश का फेंकता है और उसे ऑफर करता है कि वो फिश खाए। हिकअप फिश खाकर कॉम्प्लीमेंट करता है कि बहुत मजे की है, अगर जब फिश कच्ची होती है। इसके बाद हिकअप नाइट फ्यूरी की तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसमें नाइट फ्यूरी उड़ता हुआ एक जगह पर आग उगलकर बैठ जाता है। इसके बाद हिकअप स्टिक के साथ नाइट फ्यूरी की शक्ल बनाता है, जो कि नाइट फ्यूरी देख रहा होता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि नाइट फ्यूरी ट्री लोग के साथ जमीन पर लाइंस लगाता है। हिकअप उन लाइंस में दाखिल होकर नाइट फ्यूरी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इस तरह वो दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब एक साथ बैठकर ड्रैगन के द्वारा गोबर के हाथ और पाँव खा जाने के किस्से को सुन रहे होते हैं, जबकि हिकअप सिर्फ नाइट फ्यूरी के बारे में सोच रहा होता है कि उसके लिए कैसे पर बनाया जाए और इस तरह वो उस पर काम शुरू करता है। वो बहुत मेहनत से उसके लिए एक पर तैयार करता है ताकि नाइट फ्यूरी उस कैद खाने से निकल सके और उड़ सके। स्केचिंग और सैंपल तैयार होने के बाद वो आखिरकार पर बनाने में कामयाब हो जाता है और नेक्स्ट डे वो नाइट फ्यूरी के खाने के साथ उस पर को लेकर जाता है। हम देखते हैं कि फिश खिलाते हुए हिकअप के हाथ में ईल आ जाती है, जिसे नाइट फ्यूरी देखकर गुस्से में धारता है और हिकअप समझ जाता है कि नाइट फ्यूरी को इससे नफरत है। हिकअप नाइट फ्यूरी को खाने में मसरूफ कर उसका लाया हुआ पर उसके कटे हुए पर की जगह पर अटैच करता है, जबकि नाइट फ्यूरी खाने में मसरूफ होता है। पर के अटैच होते ही नाइट फ्यूरी परवाज भर लेता है और इस तरह हिकअप उसके पर से लटका हुआ हवा में झूलता है। नाइट फ्यूरी तेजी से ऊंचाई की तरफ जाता है, लेकिन बैलेंस मेंटेन न होने की वजह से वो और हिकअप पानी में गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि नेक्स्ट ड्रैगन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। कॉबर कहता है कि अगर ड्रैगन के सर पर पानी फेंक दिया जाए तो वो आग नहीं उगल पाता और इसके बाद वो ड्रैगन के बारे में बताता है कि ये 2 मुंह वाला ड्रैगन है, यानी कि एक मुंह से गैस छोड़ता है और दूसरे मुंह से आग। वो टीम्स मेंबर को पेयर्स में डिवाइड कर देता है। ड्रैगन हिकअप के पास आता है और फिश लेग पर अपनी गैस छोड़ता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हिकअप ड्रैगन को जैकेट में छुपी हुई ईल दिखाता है और उसको प्रिजन की तरफ लेकर जाता है और जब वो ड्रैगन की तरफ ईल को फेंकता है तो वो खुद ब खुद प्रिजन में चला जाता है और इस तरह वो उसे प्रिजन में बंद कर देता है, जिसे देखकर सब टीम मेंबर्स खासकर एस्ट्रिड बहुत ज्यादा हैरान होती है और हिकअप की गोटी 2 पॉइंट्स बढ़ा देती है। नेक्स्ट डे हिकअप ड्रैगन पर बैठने के लिए सीट लेकर आता है। जैसे ही वो नाइट फ्यूरी पर रख कर बैठता है तो दोनों थोड़ी दूर जाने के बाद पानी में गिर जाते हैं। हिकअप सीट के साथ बेल्ट का इंतजाम करता है ताकि वो नाइट फ्यूरी से नीचे न गिरे। सब सेटिंग्स के बाद हिकअप दोबारा नाइट फ्यूरी पर बैठता है। इस पर नाइट फ्यूरी उसे कुछ देर के लिए अपनी पीठ पर बर्दाश्त करता है, लेकिन बैलेंस ना मेंटेन होने की वजह से वो और हिकअप डैंडलियन फ्लावर्स के पास जाकर गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर जब नाइट फ्यूरी सांस लेता है तो वो चींक मारने लगता है, जिसको हिकअप नोट कर लेता है। नेक्स्ट डे अखाड़े में सब ड्रैगन से बच रहे होते हैं, जबकि हिकअप हाथ में डैंडलियन फ्लावर लिए लकड़ी के बाड़ के पीछे ड्रैगन का वेट कर रहा होता है। जैसे ही ड्रैगन उसके पास आता है वो फ्लावर उसकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन आग नहीं उगल पाता है और चींक मारता हुआ दूर जाकर गिर जाता है। बॉडी हिकअप को 3 पॉइंट्स देती है। सब हिकअप के पीछे जाते हैं और उसे पूछते हैं कि उसने ये सब कैसे किया, क्योंकि इस तरह ड्रैगन्स पर काबू पाते हुए उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा। लेकिन हिकअप जरूरी काम का बहाना करते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट में हिकअप नाइट फ्यूरी के साथ
खेल रहा होता है और प्यार से उसकी गर्दन पर सहलाने से नाइट फ्यूरी सुकून फील करता है और साइड पर गिर जाता है। अखाड़े में एस्ट्रिड बहादुरी से ड्रैगन के साथ लड़ रही होती है और हिकअप जबकि लकड़ी की बाड़ के पीछे छुपा खड़ा होता है। ड्रैगन उसकी तरफ आग उगल कर जाता है। सेम हिकअप उसकी गर्दन के नीचे प्यार से सहलाता है तो ड्रैगन एस्ट्रिड के हमले से पहले ही वहीं गिर जाता है। नेक्स्ट हिकअप मिरर रिफ्लेक्शन नाइट फ्यूरी की तरफ करता है। वो इस रिफ्लेक्शन को चेस करने लगता है। हम देखते हैं कि अगले दिन अखाड़े में हिकअप सेम ट्रिक यूज करता है। शीशी मारते हुए रफनेट ये कहता है कि छोटा सा ड्रैगन क्या बिगाड़ लेगा और साथ ही वो उसकी नोज पर हमला कर देता है। इसके बाद हिकअप ड्रैगन को ढाल के थ्रू रिफ्लेक्शन दिखाता है और वो उसे चेस करने लगता है और इसी तरह वो अपने प्रिजनर में चला जाता है। इस पर सबके मुंह देखने वाले होते हैं जबकि घोटी हिकअप को पॉइंट्स देती है। एस्ट्रिड हिकअप को जंगल में जाते हुए देखती है और उसका पीछा करती है, लेकिन हिकअप उसकी आंखों से जल्दी ओझल हो जाता है। वो हर जगह हिकअप को तलाश करती है लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट पे हिकअप ड्रैगन के पर को चेक करता है। हिकअप ड्रैगन पर बैठकर फुट मूवमेंट से चेक करता है ताकि वो गिर ना सके और ठीक से सवारी कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टोइक और उसके साथी वापस आ चुके हैं। कबे स्टोइक से पूछता है कि क्या उन्हें ड्रैगन्स का घोंसला मिला, जिस पर स्टोइक जवाब देता है कि दूर दूर तक नहीं। इसके बाद हर गुजरने वाला स्टोइक को एक ही बात कह रहा होता है कि वो बहुत खुश हैं, उन्हें पुराने हिकअप से छुटकारा मिल गया, जबकि स्टोइक बहुत ज्यादा हैरान होता है। हिकअप पेपर में मुख्तलिफ जावियों की पिक्स बनाता है कि कैसे नाइट फ्यूरी पर बगैर गिरे वो सवारी कर सकता है। इस पर हिकअप काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है और इस तरह काफी ट्राइज करने के बाद वो नाइट फ्यूरी पर सवारी करने में कामयाब हो जाता है। वो बहुत खुश दिखाई देता है जबकि नाइट फ्यूरी उसे आसमान की बुलंदी तक लेकर जाता है। हिकअप अपने रूम में फुट पैडल को देख रहा होता है कि इतने में अचानक स्टोइक आ जाता है, जिसमें वो डरकर हर बड़ी में सब चीजों को छुपा रहा होता है। स्टोइक उसे पूछता है कि वो उससे क्या छुपा रहा है, जिस पर वो जवाब देता है कि उसे कुछ नहीं पता है। अचानक से स्टोइक हंसने लगता है और उसे कहता है कि वो अखाड़े में धमाल मचा रहा है और अब उसे लगता है कि उसका वह असली बेटा है। इसके बाद स्टोइक हिकअप को एक हेलमेट देता है जो कि उसकी माँ का था और वो उसे कहता है कि ये अखाड़े में उसकी हिफाजत करेगा, यानी कि इसे पहनकर वो महफूज रहेगा। हिकअप स्टोइक के सामने नींद आने की एक्टिंग करता है और स्टोइक समझ जाता है। वो उसे अगले दिन के लिए गुड लक कहकर चला जाता है। अखाड़े के आखिरी दिन एस्ट्रिड हिकअप को आकर गुस्से में कहती है कि बहुत हुआ, आज वही अव्वल हत्यारा बनेगी, जिस पर हिकअप उसे कहता है कि हाँ ठीक है, तुम बन जाओ। इसके बाद वो अपनी माँ का हेलमेट पहनकर हमले के लिए रेडी हो जाता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन उसकी तरफ आ रहा होता है और दूसरी तरफ एस्ट्रिड बहादुरी से भाला उठाए ड्रैगन पर हमला करने के लिए आ रही होती है, लेकिन उसके हमले से पहले ही ड्रैगन को हिकअप गिरा चुका होता है। गूबर गोटी से पूछता है कि अव्वल हत्यारा कौन है और अपनी फिंगर का इशारा एस्ट्रिड की तरफ करता है, जिस पर वो ना का जवाब देती है और इसके बाद वो फिंगर का इशारा हिकअप की तरफ करता है और वो हाँ का जवाब देती है, जबकि हिकअप अव्वल हत्यारा बनने पर खुश दिखाई नहीं देता। हिकअप एज यूजुअल नाइट फ्यूरी का खाना लेकर आता है तो वहाँ पर पहले से ही एस्ट्रिड मौजूद होती है। हिकअप एस्ट्रिड से हैरानगी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वो इसे नीचे गिरा देती है। इतने में एकदम से नाइट फ्यूरी सामने आ जाता है और नाइट फ्यूरी पर हमला करने लगती है। हिकअप बीच में आकर नाइट फ्यूरी को एस्ट्रिड एज दोस्त बताकर शांत करता है। एस्ट्रिड ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और वहाँ से भागती है और बीच जंगल से नाइट फ्यूरी उसे अपने पंजों से उठा लेता है। उसे हवा में उठाकर पहाड़ी पर लाकर गिराता है ताकि वो भाग ना सके। हिकअप उसे कहता है कि अगर वो नाइट फ्यूरी के बारे में किसी को ना बताए तो वो उसकी हेल्प कर सकता है, जिस पर एस्ट्रिड मान जाती है और इस तरह वो नाइट फ्यूरी की पीठ पर हिकअप के साथ बैठ जाती है और फिर नाइट फ्यूरी उड़ान भरता है और तेज रफ्तारी के साथ पहाड़ों के दरमियान से और पानी की सतह से होता हुआ आसमान की बुलंदियों पर चला जाता है। जब नाइट फ्यूरी आसमान में बादलों में परवाज भर रहा होता है तो एस्ट्रिड को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है और वो फील करती है कि वो ड्रैगन को लेकर बहुत गलत है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।